हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अरावली के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोगों का जो मुख्य जीवन निर्वाह का साधन था वो पशुपालन और कृषि था। वो लोग छोटी मोटी मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे और उनके जो मनोरंजन के साधन थे वो था कि जैसे जेंट्स लोग ताश खेल लेते थे और क्या कहते हैं मुर्गियों का युद्ध कराना, ये सब उनके मनोरंजन थे। लेकिन जो लेडीज़ लोग थी वो छोटे मोटे लघु उद्योग में भी पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि जूड़ा बनाना, टोकरी बनाना, ये सब करके मेहनत करके वो लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन गांव के बाहर ना एक बहुत खुफिया सा कुआं था और रात में कोई भी गांव का लोग उस तरफ जाने से डरते थे और बच्चे भी रात होने से पहले ही अपने घर में छुप जाते थे, क्योंकि उस कुएं के बारे में ना लोगों ने तरह तरह की कहानियां बना रखी थी जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। बहुत सारे लोग मानते थे कि आधी रात को वहाँ पे भूत आते हैं और वो पानी पीते हैं तो सबको परेशान करते हैं, इसलिए वहाँ पे डर के मारे कोई जाता ही नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि एक बार एक राहगीर वहाँ पर आया और वो पानी पीने के इरादे से जब उसने कुएं में झांका तो वो कुएं में गिर के उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। और जब कोई रात में उस कुएं के पास जाता है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको मार देता है। इस तरीके से बहुत तरह तरह की भूतिया कहानी, खौफिया कहानी उस कुएं के बारे में बनी हुई थी और लोग भी बहुत डरने लगे थे। तो जब ऐसी गांव में एक बार ऐसी कुएं के लेके डिस्कशन चल रहा था तो एक लोहार का लड़का बोला, मैं नहीं मानता, ऐसा कोई भूत भूत कुछ नहीं होता है और आज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कोई भूत कुछ नहीं होता है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वो रात में उस कुएं के पास चला गया। लोहार का लड़का तो चला गया और लोग उसको समझाने भी लगे कि भाई रात में मत जाओ, वहाँ पे भूत है, इस तरीके की कुछ कहानियां हैं तो कुछ सच्चाई होगी। लेकिन वो लड़का नहीं माना और रात में वो कुल्हाड़ी लेके उस कुएं के पास चला गया। वो तो चला गया लेकिन अगले दिन सुबह वो कभी लौट के नहीं आया और वहाँ अगले दिन उसकी लाश मिली। तो अब लोगों का जो शक था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल गया कि उस कुएं के अंदर कोई ना कोई भूत है या वो कोई रहस्यमयी कुआं है। ऐसा करके सब बहुत डर गए और अब शाम होते ही सब अपने घरों में छुप जाते थे और उस कुएं के पास और उस वाली सड़क से अंधेरे में कभी कोई नहीं जाता था। जो भी काम निपटाने होते थे वो दिन में ही निपटा के वो लोग सब घर में वापस आ जाते थे। अब एक दिन एक फौजी को कुछ किसी काम से दूसरे शहर में जाना था। उसने कहा, बेटा ये पास वाले कुएं से मेरे को कुछ टोकरियाँ, वहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ से मेरे लिए कुछ सामान ला दो क्योंकि मुझे अपने दोस्त के घर पे जाना है। लड़के ने मना कर दिया। लड़का बोला, नहीं पापा मुझे तो डर लगता है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। फौजी ने समझाया कि बेटा वहाँ भूत भूत कुछ नहीं होता है, आप फौजी के बेटे हो, आप जाओ, आपका नाम ही अमर है, आप क्यों डर रहे हो। लेकिन वो बेटा नहीं माना। फौजी ने ठान लिया कि आज मैं भूत की अफवाह फैला रहूँगा, हम लोग फौजी हैं और फौजी कभी किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। और ऐसी सोच के साथ उसने अपने बेटे को लिया और एक टॉर्च हाथ में ली और रात में उसी कुएं के पास वो चला गया। उसने चारों तरफ टॉर्च मार के अपने बेटे को दिखाया कि बेटा अमर देखो, क्या यहाँ पे तुमको कोई भूत भूत या कुछ भी दिख रहा है। तो बेटे ने देखा। पहले तो बेटा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पर अपने पापा की बात मान के वो उनके साथ चल दिया। उसको आजू बाजू कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने अंदर एकदम से फिर कुएं से कुछ चहल पहल की आवाज़ सी आने लग गई, कुछ आवाज़ें आने लग गई। तो बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और अपने पापा के पीछे छुप गया। पापा ने टॉर्च निकाली जो फौजी था और उसने कुएं के अंदर टॉर्च डाली। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत टाइम से ये कुआं यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो यहाँ पक्षियों ने अपना घर बना लिया है। जो सुनसान जगह होती है वहाँ पे जो पक्षी होते हैं, रैन बसेरे होते हैं, वो अपना थोड़ा सा डेरा बना लेते हैं। और क्योंकि हमारी पैरों की कदमों की आहट से वो बेचैन हो रहे हैं इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। ये कुछ पक्षी यहाँ पर हैं, बाकी कोई भूत वूत नहीं है। धीरे धीरे जब उसने देखा ऐसे कि वहाँ सच में कुछ पक्षी थे, वो उनकी चहलकदमी से थोड़ा सा डर रहे थे, बेचैन हो रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो धीरे धीरे वो बच्चा कंफर्टेबल होने लगा और धीरे धीरे उसके मन से वो डर निकल गया। इस तरीके से पापा और बेटे ने पूरी रात वहाँ पर बिताई और बच्चा पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गया था और आसपास घूमने लगा। थोड़े टाइम में वो अपने पापा के किसी भी काम से समय समय पर उस कुएं के पास भी जाता रहता था, क्योंकि उसके पापा को जहाँ जो काम होता था बीच में वो कुआं रास्ते में पड़ता था, तो उसका बेटा भी अब आराम से वहाँ चहलकदमी करता, घूमता, एंजॉय करता। अब आराम से उसका सारे मन का डर निकल गया। धीरे धीरे उसी के साथ पूरे गांव का भी डर भूत का समाप्त हो गया और
अब भूत की सिर्फ कहानियाँ रह गई थी। अब वो कुआं एक नॉर्मल कुएं की तरह हो गया था, एक वो आम रास्ता हो गया था और हर कोई अब उस रास्ते का यूज़ करता था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे अंदर का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि जो करेज होता है वो सबसे अच्छा वेपन होता है, यानी जब हमारे अंदर का साहस और दृढ़ निश्चय किसी भी डर पर काबू हम पा सकते हैं और हम अपनी भीड़ में एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो हमेशा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने साहस के आगे हम बड़े से बड़े डर पर काबू पा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय।